नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन विद विशाल जायसवाल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं 8 दिसंबर 2019 को हुए सीटेट का पेपर 1। इसमें हम आज हिंदी भाषा के प्रश्न को करेंगे। तो हम शुरू करते हैं भाग 4 हिंदी, जिसमें पहला दिया हुआ है निर्देश। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 91 से 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो 91 क्वेश्चन, इनमें कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तो इसमें दिया हुआ ऑप्शन साहित्यिक, अभिव्यक्ति, तार्किक और स्वाभाविक। तो आप सही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आपको देते हैं हम 3 सेकंड का समय। सही ऑप्शन है अभिव्यक्ति। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है। आपको ऑप्शन चुनने के लिए मिलता है 3 सेकंड का समय। इसमें ऑप्शन है इस, में, आज, भी। सही ऑप्शन है भी। क्वेश्चन नंबर 93, विकसित शब्द में प्रत्यय है। सही ऑप्शन को आपको चूज करना है। समय मिलता है 3 सेकंड का। सही ऑप्शन है विकसित शब्द में प्रत्यय है इत प्रत्यय, जो कि अंत में लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 94, छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा, ऑप्शन दिया है औसत है, पता नहीं, सुखद है, दुखद है। इसके लिए हमें सबसे पहले पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। पैसेज है, आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिनमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिसके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। जहां मिलता भी है वहां बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हर्बर्ट रीड ने कहा है। हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियाद तार्किक है। इस पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियाँ जो भावना प्रधान होती हैं, पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती हैं। ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। किशोर अवस्था में को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज ब रोज बेढप होती जा रही है। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है। उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वस्त करने का ज्वार चढ़ा है। इस भयानक अवस्थाओं को हमारा विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप देख रहे हैं, आपको इसका सार समझ में आ रहा होगा। सही रूप से जो हम आधुनिक शिक्षा पढ़ रहे हैं, उसका जो नतीजा वो है दुखद है। प्रश्न 95 अगर हम देखते हैं, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो पैसेज पढ़ते समय हमने देखा था इसमें सबसे अधिक विज्ञान को महत्व दिया गया है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। प्रश्न 96, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? ऑप्शन है किशोरावस्था पर, बाल्यावस्था पर, विज्ञान पर,
कला प्रवृत्ति पर। इसके लिए हमें अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद का दूसरा पैरा जहाँ शुरू होता है वहीं पर दिया हुआ है, हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोरावस्था और उसके बाद के सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। इस प्रकार से हमें पता चलता है कि किशोरावस्था में हमें सबसे ज़्यादा कला प्रवृत्ति पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय हैं। इसके लिए हम अगर पैसेज को देखते हैं तो पैसेज में दिया हुआ है गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं उन सब की बुनियाद तार्किक है, अर्थात ये सारे विषय तर्क प्रधान हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सही तीसरा। प्रश्न 98, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण। ऑप्शन दिया है, पहला व्यक्ति सृजन की राह पर है, दूसरा व्यक्ति विध्वंस की राह पर है, तीसरा समाज उन्नति कर रहा है, चौथा समाज में विभाजन हो रहा है। सही ऑप्शन के लिए हमको देखना पड़ेगा इसके पैसेज के अंतिम पैरा में देखिए दिया हुआ है व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ रही है और दुनिया पर ध्वंस का जार चढ़ रहा है। सही ऑप्शन हो जाएगा समाज में विभाजन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 99, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में का रास्ता अपना रही है। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला प्रगति, दूसरा कर्म, तीसरा पतन, चौथा ज्ञान। अगर पैसेज को देखें तो पैसेज में साफ साफ लिखा हुआ है कि बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से बिल्कुल भी निकल जाती है। किशोरावस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है, अर्थात इस प्रकार से किशोरावस्था का जो है पतन हो रहा है। सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। पुनः फिर निर्देश दिया है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 100 से 105 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। फिर कविता दी हुई है, साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पुंजभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नागपति मेरे विशाल, युग युग अजीय निर्बंध मुक्त, युग युग गरोन्नत नित महान, निस्सीम व्योम में तन रहे, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड या चिर समाधि यतिवर, कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस किरीट समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नागपति मेरे विशाल। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है अमर, दिव्य, अजेय, अखंड। तो अगर हम कविता को देखते हैं तो इसके दूसरे पैरा में ही दिया हुआ है युग युग अजेय। इस प्रकार से सही ऑप्शन हो जाएगा अजेय। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 101, निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? तो सही ऑप्शन आप लोग जानते हैं, अगर संधि पढ़े हैं तो निधन इसमें होता है, यानी विसर्ग संधि इसमें हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 102 में हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह, तो इसको अगर हम पोयम को देखते हैं तो इसमें लिखा है कैसे अखंड यह चिर समाधि, अर्थात वह समाधि में लीन है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा समाधि में लीन। प्रश्न 103, हिमक्रीट का आशय है। ऑप्शन दिया है चांदी का मुकुट, स्वर्णिम मुकुट, ठंडा मुकुट, बर्फ का मुकुट। तो हिम किरीट यानी हिम यानी बर्फ, किरीट माने मुकुट, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बर्फ का मुकुट। 104 नंबर प्रश्न में कह रहा है नागपति का विग्रह और समास होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है नागों का पति तत्पुरुष, नागों का पति जो ऐसा बहुव्रीह, रत्नों का पति तत्पुरुष, नागों का पति है जो कर्मधार है। तो सही ऑप्शन जो समास पढ़े हुए हैं उनको पता होगा, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा पहला नागों का पति तत्पुरुष। प्रश्न 105 में दिया हुआ है किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? ऑप्शन दिया है पौरुष के पुंजभूत ज्वाल, दूसरा साकार दिव्य गौरव विराट, युग युग अजेय निर्बंध युग, मेरे भारत के दिव्य भाल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला पौरुष के पुंजभूत ज्वाल। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न 106 है भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन है स्किनर,
नंबर 2 ब्रूनर, नंबर 3 पियाजे, नंबर 4 चॉम्स्की। तो आपको सही ऑप्शन पता है, सही ऑप्शन हो जाएगा चॉम्स्की। फिर प्रश्न 107, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन दिया है समाचार पत्र, नंबर 2 टेलीविज़न, नंबर 3 कंप्यूटर, नंबर 4 बाल साहित्य। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए बच्चों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बाल साहित्य। प्रश्न 108 है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है? ऑप्शन दिया है विचारणीय, अनुचित, स्वाभाविक, निंदनीय। तो आपको सही ऑप्शन पता होना चाहिए, सही ऑप्शन हो जाएगा स्वाभाविक। 109 नंबर प्रश्न देखते हैं, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी वा का अभिन्न अंग भी। तो ऑप्शन दिया है पहला संस्कृति साहित्य, दूसरा संस्कृति चुनौतियाँ, नंबर 3 सभ्यता संस्कृति, नंबर 4 सभ्यता साहित्य। सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा सभ्यता संस्कृति। प्रश्न 110, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में हैं। ऑप्शन दिया है निरर्थक, अनुपयोगी, सहायक, बाधक। सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा सहायक। प्रश्न 111, पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? ऑप्शन दिया है वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है, वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। तो आपको सही ऑप्शन पता है, जैसा कि दूसरा वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। प्रश्न 112, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करने समय सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दिया है पहला बच्चों की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पाठन क्षमता को पहचानना, बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। प्रश्न 113 दिया हुआ है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, रटने, समझने, पढ़ने, लिखने। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा समझने। प्रश्न 114 है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी को सीखना, उसकी को सिखाना। ऑप्शन दिया है पहला अवधारणाओं शब्दावली, शब्दावली विषय, अवधारणाओं विषय वस्तु, विषय वस्तु उपयोगी। सही ऑप्शन हो जाएगा अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना। तो 15 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। ऑप्शन दिया है उसकी लेखन क्षमता का आकलन, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन, उसकी पाठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। प्रश्न 116 दिया है, इसमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? यह है पहला घटना वर्णन, नंबर 2 श्रुतलेख, नंबर 3 कहानी कहना, नंबर 4 कहानी लिखना। सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा श्रुतिलेख। प्रश्न 117 में दिया है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है, यह विचार। ऑप्शन दिया है पहला पूर्णतः गलत है, नंबर 2 निराधार है, नंबर 3 पूर्णतः सही है, नंबर 4 अंशतः सही है। सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा पूर्णतः सही है। प्रश्न 118, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने के आधार पर यह जानकारी दी, पहला जांच सूची, नंबर 2 लिखित परीक्षा, नंबर 3 अवलोकन, नंबर 4 पोर्टफोलियो। सही ऑप्शन हो जाएगा पोर्टफोलियो। फिर क्वेश्चन नंबर 19, पहली कक्षा में भी लिखना के अंतर्गत आता है। नंबर 1 ऑप्शन दिया है अक्षर बनाना, नंबर 2 दिया है चित्र बनाना, नंबर 3 वाक्य लिखना, नंबर 4 शब्द लिखना।
सही ऑप्शन हो जाएगा चित्र बनाना। क्वेश्चन नंबर 120 है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। नंबर 1 ऑप्शन दिया है अक्षरों की पहचान, नंबर 2 पढ़ने का उद्देश्य, नंबर 3 अनुमान लगाना, नंबर 4 संदर्भानुसार अर्थ। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है का सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1 अक्षरों की पहचान। हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, साथ ही अन्य वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें। साथ ही अपने विचार को कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़ें। धन्यवाद। थैंक यू।